मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको स्वयं प्रकाश द्वारा रचित एवं साहित्य सागर के गद्य भाग में संकलित नेताजी का चश्मा इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले बच्चों, हम इस कहानी का जो सारांश है उसे एक बार पुनः जो है समझ लेते हैं। बच्चों, नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी में कहानीकार ने एक सामान्य नागरिक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के अनगिनत नागरिकों के योगदान की क्या की है, चर्चा की है, जो अपनी अपनी तरह से देश के निर्माण में सहयोग देते हैं तथा अपनी देशभक्ति का क्या देते हैं, परिचय देते हैं। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है कि हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से जो है एक कस्बे से गुजरते हैं। वह कस्बा कोई बड़ा नहीं है। कस्बे की नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति संगमरमर की थी तथा जिसे कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने बनाया था। मूर्ति वर्दी में थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। केवल एक बात की कमी थी कि नेताजी की संगमरमर की मूर्ति में कोई चश्मा नहीं था, बल्कि जो है कुछ दिन बाद जो चश्मा लगा वो चश्मा संगमरमर का नहीं था, बल्कि सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम था। हालदार साहब जब दूसरी बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब हर बार जब कस्बे से गुजरते तो पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। पान वाले ने हंसकर उत्तर दिया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाले का है। अब हालदार ने यह प्रश्न किया कि वह चश्मा क्यों बदल देता है, तो पान वाले ने बताया कि जब कोई ग्राहक आता है और उसे मूर्ति पर लगा फ्रेम जैसा चश्मा चाहिए होता है तो कैप्टन चश्मे वाला जो है वह उस फ्रेम को मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है और उसके स्थान पर दूसरा फ्रेम जो है वो नेताजी की आंखों पर लगा देता है। हालदार साहब ने जब यह पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है तो पान वाला बोला मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब ने सोचा शायद मास्टर ने संगमरमर का पारदर्शी चश्मा ना बना पाया या बनाते समय वो क्या हो गया, वो टूट गया। हालदार साहब को लगा कैप्टन चश्मे वाला जो है नेताजी का मित्र होगा या फौज हिंद जो है या हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज का क्या होगा, सिपाही होगा। पूछने पर पान वाले ने बताया कि वह बेहद बूढ़ा लंगड़ा आदमी है जो आ रहा है, जिसके सिर पर क्या थी, गांधी टोपी थी और जो अपनी आंखों पे काला चश्मा लगाया था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और एक बांस, दूसरे हाथ में एक बांस में बहुत से चश्मे लिए हुए गली बेचता था। उस बेचारे की कोई दुकान भी नहीं थी। उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, यह पूछने पर पान वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया। 2 साल तक हालदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते उनकी दृष्टि अनायास जो है मूर्ति पर पड़ती और वह मूर्ति पर लगे चश्मे के बदले फ्रेम को देखते। इस बार जब उन्होंने पान वाले से पूछा कि इस बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है, तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाले की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है।
15 दिन बाद जब उसी कस्बे से हवलदार साहब फिर गुजरे तो ड्राइवर से कहा कि आज वो चौराहे पर गाड़ी को ना रुके, पर आदत से मजबूर उनकी दृष्टि मूर्ति की तरफ उठ गई तो वो जोर से चीखे, रुको। जीप के रुकने के बाद वे मूर्ति की तरफ लग गए। आज मूर्ति की आंखों पर सरपत नाम की लकड़ी का बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें क्या हुई, भर। बच्चों, ये तो हुआ इस कहानी का सारांश। आप इस कहानी के सारांश को अपनी कॉपी पे, अपनी CW की कॉपी पे अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर प्रश्न आपसे यह कर दिया जाए बच्चों कि इस कहानी का उद्देश्य लिखिए, तो आप लिखेंगे कि इस कहानी, ये कहानी कौन सी, नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। इस कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देश की भावना से क्या होते हैं, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। हमें ऐसे देशभक्तों के छोटे छोटे कार्यों की सराहना करनी चाहिए, ना कि उनके छोटे और तुच्छ कार्यों को, योगदान को देखकर, उनके कार्यों को देखकर उनका उपहास उड़ाना चाहिए। ऐसे ही व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है कैप्टन चश्मे वाला, जो अपने छोटे प्रयास के द्वारा अपनी देशभक्ति को प्रकट करता है। परंतु वहीं इस देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन लोगों के छोटे छोटे प्रयासों का जो है उपहास करते हैं, और इसका प्रतिनिधित्व इस कहानी में करता है पान वाला। तो बच्चों, इतना समझ में आया आपको? इसके बाद बच्चों आप अपनी CW की कॉपी पे डालेंगे कठिन शब्दों के अर्थ, और 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द और दूसरी तरफ लिखेंगे अर्थ। मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए, शब्द है अनुमान, इसका अर्थ होता है अंदाजा। फिर शब्द दिया है दरकार, इसका अर्थ होता है आवश्यकता। इसके बाद बच्चों शब्द दिया है निष्कर्ष, जिसका अर्थ होता है नतीजा। इसके बाद बच्चों शब्द दिया है भूतपूर्व, और इसका अर्थ होता है पहले का। इसके बाद बच्चों शब्द दिया है खुश मिजाज। खुश मिजाज माने होता है, खुश मिजाज का अर्थ होता है बच्चों खुश रहने वाला। फिर शब्द दिया है कौतुक। कौतुक का मतलब होता है आश्चर्य, हैरानी। फिर दिया है प्रतिस्थापित। इसका शब्दार्थ मैंने पाठ पढ़ाते समय भी आपको बताया था। इसका अर्थ क्या होता है, स्थापित। इसके बाद बच्चों शब्द लिखा हुआ है अधिकांश। अधिकांश शब्द का अर्थ होता है अधिकतर। इसके बाद शब्द दिया है मरियल। मरियल शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है बेदम, शारीरिक रूप से कमजोर, या आप उसको जो है दुर्बल भी लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों शब्द लिखा है प्रतिमा, और प्रतिमा शब्द का अर्थ होता है मूर्ति। शब्द लिखा है इकलौते, और इसका अर्थ होता है एकमात्र। इसके बाद शब्द लिखा है प्रयास। प्रयास शब्द का अर्थ होता है कोशिश। फिर शब्द दिया है भावना, और भावना शब्द का अर्थ होता है बच्चों मन की कल्पना। इसके बाद शब्द दिया है समक्ष। समक्ष शब्द का अर्थ होता है सामने। कौतुक। कौतुक शब्द का अर्थ होता है बच्चों उत्सुकता या जिज्ञासा भी कह सकते हो आप। फिर अगला शब्द दिया है लागत। लागत शब्द का अर्थ होता है बच्चों खर्च। फिर शब्द दिया है नतमस्तक, और नतमस्तक शब्द का अर्थ होता है सिर झुकाकर। तो बच्चों यहीं से नेताजी का चश्मा इस पाठ के अंतर्गत जो कुछ मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया, और यह पाठ यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। बच्चों इस पाठ के जो नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।